साथ सना वारिस। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी हो गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली का मास्टर प्लान लॉन्च किया। उन्होंने इसे दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान दिल्ली 2047 का लक्ष्य दिल्ली को वर्ल्ड लेवल का शहर बनाना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 40 लाख नए फ्लैट बनाने से लेकर जनता की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने का तक का ऐलान कर दिया है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का सपना सच होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए प्लानिंग की गई है। मास्टर प्लान में हर वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था पर जोर दिया गया है और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आसान बनाया गया है। तो दिल्ली मास्टर प्लान 2047 लॉन्च कर दिया गया, यानी दिल्ली में 2047 तक क्या क्या काम करने हैं, दिल्ली सपनों की दिल्ली कैसी होनी चाहिए, इस मास्टर प्लान में बताई गई। मास्टर प्लान में बहुत सारी तैयारियां हैं और इसी मास्टर प्लान के तहत दिल्ली आगे विकास के पथ पर चलेगी। तो दिल्ली मास्टर प्लान का सबको इंतजार था। सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लॉन्च करते हुए कई एहलकार उनके साथ मौजूद थे। तरनजीत सिंह संधू को देखा जा सकता है, केंद्रीय मंत्री आप मनोहर लाल को देख सकते हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री दिल्ली के आशीष सूद को देख सकते हैं। कई मंत्री और नेता इस मौके पर मौजूद रहे। तो 2047 की दिल्ली आप कैसी चाहते हैं, उसको लेकर यह प्लान लॉन्च हुआ है। यानी 2047 तक दिल्ली किस तरह से और किस वे में विकास करेगी, ये प्लान आज तय कर लिया गया है और उस मास्टर प्लान को जारी कर दिया गया है। मास्टर प्लान में हर वर्ग का सीएम दिल्ली रेखा गुप्ता ने कहा कि इस मास्टर प्लान में हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है और आज ये मास्टर प्लान लॉन्च हुआ है। लॉन्च करने के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे और एलजी दिल्ली तरनजीत सिंह संधू भी थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये मास्टर प्लान लॉन्च हुआ। आप देख सकते हैं कि एक मोटी फाइल के तौर पर ये मास्टर प्लान है, यानी 2047 तक दिल्ली को किस तरीके से हरी भरी दिल्ली और पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बनानी है या फिर किसी और वे में दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाना है। वो पूरा प्लान इस बुकलेट में है जो रेखा गुप्ता ने और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने साथ ही साथ एलजी तरनजीत सिंह संधू ने आज लॉन्च किया है। किस तरह का ये मास्टर प्लान है, ये भी आपके जहन में सवाल होगा कि ये मास्टर प्लान है क्या, इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं और दिल्ली में क्या क्या चीजें आने वाले 2047 तक की जाएंगी, उनको लेकर सरकार का रोड मैप है क्या। तो मास्टर प्लान है क्या, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के आपको ये भी जानना जरूरी है कि मास्टर प्लान आखिर है क्या, ये भी हम आपको बताते हैं। क्या कुछ खास रहेगा, दिल्ली की तस्वीर किस तरह से बदलेगी, ये बुकलेट में क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ बिंदु हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 40 लाख नए फ्लैट बनाए जाएंगे, 50 साल पुराने फ्लैट्स रीडेवलप्ड होंगे और 695 किलोमीटर तक पहुंचेगी मेट्रो नेटवर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा, 3 बड़े ट्रांजिट हब होंगे विकसित। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनका जिक्र हमने किया है। ये जो अभी लॉन्च की गई है मास्टर प्लान 2047 बहुत बड़ी मोटी पुस्तक है जो आपने देखी है। इसके 485 पेज हैं। हमने इस बार इसमें जो ध्यान रखा है, इसके अंदर तो नए फ्लैट्स, नए आवास कितने जोड़े जाएं, लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है और कुछ फ्लैट्स जो परिवार बट जाते हैं, 1 से 2 होते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे मेट्रो हो अथवा बस सर्विस हो, आरआरटीएस हो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, अथवा अन्य ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो छोटे मोड होते हैं, उनका भी ध्यान रख करके और इसमें इसको एक तो सबको अर्बनाइज किया गया है और जो हमारे 45 गांव रह गए थे वो भी प्रोसेस में है और
पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 1000 करोड़ रुपए का फंड इन विलेजेस के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया था। तो जितनी भी फैसिलिटीज आज तक जिस फैसिलिटी से वो डिप्राइव थे, वो सब आपने जिस इंफ्रा की बात कर रहे हैं, जिस रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी की बात हम करते हैं, वो सारा हमने अपने इस छोटे से कार्यकाल में लगातार उनको हम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और इस मास्टर प्लान से भी जरूर इसमें हमें फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि लो डेंसिटी एरिया में जिस तरीके से प्लॉट जो वेकेंट थे और जो लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है, वो सब इंफ्रा को बढ़ाने वाले भी हैं। वहाँ पे लोग मल्टीपल फैसिलिटी सेंटर्स खोलेंगे, कल्चरल सेंटर खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे इन गाँव को भी पूरी फैसिलिटी देंगे। विकसित भारत 2047 के लिए दिल्ली का रोड मैप भी आ गया है, मास्टर प्लान आ गया है और आसान भाषा में इसको समझेंगे। डीडीए के वीसी इस वक्त हमारे साथ है सरवना सर। सर, सबसे पहले आसान भाषा में अगर आपसे समझूं तो जो हमें समझ आ रहा है कि दिल्ली अब हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकल बढ़ेगी, ये सही है और इसके लिए क्या नियम है? दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत कई सारे प्रावधान इस बार किया गया। जहाँ तक हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ेगी, तो हॉरिजॉन्टल बढ़ाने का स्कोप नहीं है, लैंड लॉक्ड है दिल्ली, तो नेचुरली वर्टिकली जाना पड़ेगा। बट वर्टिकल भी, हाई डेंसिटी भी हर जगह अलाउ नहीं किया जा रहा है। जैसे मेट्रो के दोनों तरफ 500 मीटर की जगह पर टीओडी जोन कहते हैं हम लोग, ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, वहाँ पर हाई वर्टिकल डेवलपमेंट अलाउ किया जाए 500 FAR तक। उसी तरह का जैसे हमारे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, उसको भी सरकार का निर्णय है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उस कॉन्सेप्ट में वहाँ पर भी उसी जगह पर उन लोगों के लिए घर बना के देने का सरकार का निर्णय है और वहाँ पर भी हाई रेस होगा। इसके अलावा जो बाकी जगह पर है वो मीडियम लेवल पर ही रहेगा। अब जैसे सेंट्रल दिल्ली कहाँ पर हम लोग हैं, वहाँ पर तो हमेशा पहले से लो FAR रहा। उसी तरह का जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स हैं, जो लो डेंसिटी एरिया कह रहे हैं, वहाँ पर भी लो डेंसिटी रहेगा, वहाँ हाई वर्टिकल नहीं जाएगा, लो डेंसिटी रहेगा। ठीक है सर, ये भी बात की जा रही है कि 30 मीटर से ज़्यादा जो सड़कें हैं उनसे बड़ी वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो पाएगी लोवेस्ट फ्लोर में। साथ ही साथ ये भी आप कह रहे हैं कि ये भी ऑप्शन क्या हम देख पाएंगे कि मेट्रो 24 घंटे चलेगी ऐसी जगहों पर, या जहाँ पर बिजनेसेस हैं इस तरह? मेट्रो तो दिल्ली का मेट्रो है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है दिल्ली का। और इस बार का मास्टर प्लान में 24/7 सिटी का कॉन्सेप्ट इस बार लाया जा रहा है। यानी दिल्ली के कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन जगहों को मतलब 24 घंटा वहाँ पर वो एक्टिव रहें, ऐसा डेवलप करने का प्लान है। ऐसी जगहों पर मेट्रो का सुविधा भी होगी 24/7, ऐसी जगहों पर बस की सुविधा भी होगी, वहाँ पर दुकानें, रेस्टोरेंट सब मतलब 24/7 खुला रह सकते हैं। ऐसा प्रावधान इस बार मास्टर प्लान में लाया गया। दिल्ली की बात होती है और यमुना की बात ना हो ऐसा नामुमकिन है, तो यमुना फ्लड प्लेन को लेकर या उन इलाकों को लेकर कोई चेंजेस हैं या जो एग्जिस्टिंग रूल्स है वही रहेंगे? एग्जिस्टिंग रूल्स वही हैं, सिर्फ नया कंस्ट्रक्शन यमुना जोन में अलो नहीं किया जाएगा। प्लस जो यमुना में कुछ भी एनक्रोचमेंट है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एनक्रोचमेंट सब हटाया जाएगा। एनक्रोचमेंट मतलब जो नया एनक्रोचमेंट कुछ भी होना नहीं चाहिए। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और एनक्रोचमेंट्स नहीं होना, सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर जैसे अभी डीडीए ने कमिट किया है 1700 एकड़ में, वहाँ पर हम लोग पार्क्स डेवलप करेंगे। ऑलरेडी अशीता, बांसेरा जैसे बहुत अच्छा पार्क डेवलप हो गया, और ऐसे पार्क्स और भी ज़्यादा डेवलप होगा। साइकिल ट्रैक भी वहाँ पर 52 किलोमीटर्स का साइकिल ट्रैक यमुना के किनारे डेवलप होगा। इन एडिशन टू दैट अराउंड 150 किलोमीटर, यानी टोटल मिला के अराउंड 200 किलोमीटर्स का साइकिल ट्रैक है यमुना नदी और अन्य वाटर बॉडीज़ के किनारे में होगा। आखिरी सवाल सर, पेपर जब हम देख रहे थे इस पूरे मास्टर प्लान का, एयर टैक्सी भी हम लोगों ने उसमें पढ़ा, तो क्या हम इस बारे में भी सोच रहे हैं? मॉडल मोड से, बट उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सब तरह का ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने का सरकार भी इस दिशा में काम कर ही रही है। यस, प्रमोट करने का काम किया जाए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीडीए वीसी, जो साफ तौर पर आसान शब्दों में जिन्होंने आपको समझाया कि जैसी दिल्ली में ज़मीन है उस हिसाब से अब वर्टिकल जो कंस्ट्रक्शंस है वो होंगे और पार्किंग के स्पेस को लेकर अब लोगों को दिक्कत हो सकती है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।